कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आरबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए एक नमूने का प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। मॉडल पेपर आपका जारी कर दिया है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। 3 घंटे 15 मिनट का ये होगा, 3.25 घंटे का 80 मिनट का पेपर होगा। इसी पेपर को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। वीडियो अंत तक देखिए, ज़रूर आपको ये पसंद भी आएगा, आपको मदद मिलेगी। पहले कुछ निर्देश देख लेते हैं कि रोल नंबर आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। चौथा निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आंतरिक खंड वाले प्रश्न हैं उन सबके उत्तर एक ही जगह लिखने हैं उत्तर पुस्तिका में। ये आपका खंड ए है, जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश होंगे, जिनमें से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। 3-4 बार इसको अच्छी तरह से पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ये जो गद्यांश हमने पढ़ा इसका शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है भारत के संसाधन। अगला प्रश्न देखिए, भारत की मूल शक्ति क्या है। तो भारत की मूल शक्ति खनिज पदार्थ, ऑप्शन नंबर 4 द सही है। भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है। तो भारत की जो औद्योगिक परिकल्पना है उसका आधार भारत के प्राकृतिक संसाधन है। ए वाला इसमें सही है। हमारे पास क्या क्या है, इसका सही उत्तर है हमारे पास ये जो ऑप्शन में तीनों दे रखे हैं ये हैं, अर्थात द वाला अपना सही है। हमारे पास विविध प्रकार के जीव भी हैं, कृषि योग्य जलवायु, अच्छी वर्षा भी है, उष्णकटिबंधीय हरियाली भी है। संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। संसाधन में सम उपसर्ग है। और भारत का जैव वैविध्य कैसा है। भारत का जैव वैविध्य बहुत समृद्ध है। ये 6 प्रश्न आपके गद्यांश से थे। इसी प्रकार ये आपका एक अपठित पद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है, इसको भी 3-4 बार पढ़ना है और फिर इसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर अपने को देने हैं। सामने कोरा घना है, रेखांकित शब्द से क्या तात्पर्य है। रेखांकित शब्द आपको ध्यान है कोहरे के नीचे, यहाँ इसका मतलब हताशा और निराशा से है। काव्य में छिपे संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो काव्य में जो संदेश है वो शक्ति पर जीवन देने का है। द वाला सही है। तीसरा देखिए, दीपक और अमावस यहाँ किसके प्रतीक है। तो दीपक और अमावस यहाँ आशा और गहन निराशा के प्रतीक है। द वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, हर रात अमावस बनाए बैठे हैं। रेखांकित शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा। अमावस का तत्सम रूप होता है अमावस्या। वैसे यहाँ रेखांकित शब्द दिया नहीं, वो भूल गए हैं, लेकिन अमावस का अमावस्या होगा। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक निम्न विकल्पों से चुनिए। तो इसका जो शीर्षक होगा वो दीपक की जिजीविषा होगा, यानी एक दीपक जो है जीने की जो ललक है वो। पूर्णिमा का विलोम शब्द लिखना, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो पूर्णिमा का विलोम होता है अमावस। ये 12 अभ्यास थे। रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में देखिए, पहला रिक्त स्थान, गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो माधुर्य गुण के कारण। कौन से गुण के कारण। माधुर्य गुण के कारण। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को क्या कहते हैं। काव्य दोष कहते हैं। काव्य में जो रसात्मक अनुभूति होती है उसे काव्य दोष कहते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे यति कहते हैं। और कुंडलियाँ छंद के प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती है। जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ आपका व्यतिरेक अलंकार होता है। और सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहराई न जाई,
इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार? विशेषोक्ति अलंकार। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ये आपके कुंडलियाँ छंद बड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आरबीएसई बोर्ड ने जो आपके हिंदी साहित्य का सिलेबस जारी किया है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उसमें ये कुंडलियाँ छंद नहीं है। और उसी प्रकार आपके अलंकार में भी जो है व्यतिरेक अलंकार नहीं है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। फिर देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर अपने को लिखने हैं। भजन कहियो तासो भजो, भजो ने एको बार, दूरी भजन जासो कहियो, सोते भजो गवार। देखिए भजन भजन 2 बार आ रहा है यहाँ, और भजो भजो भी 2 बार आ रहा है, तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। पहले वाले भजन का मतलब है वह भागना नहीं है, और भजो का मतलब भागा। इसी प्रकार दूसरे भजन का मतलब है स्मरण करना, याद करना, और भजो का मतलब है अपनाया। विभावना अलंकार को आपको स्पष्ट करना है। तो विभावना अलंकार में क्या होता है? बिना कारण के भी काम हो जाता है, यानी कारण के बिना भी क्या हो जाता है? बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाता है। ये विभावना अलंकार है। फिर आगे देखिए, खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? जो पत्रकार खेल में रुचि रखते हैं, जो पत्रकार खेल में रुचि रखते हैं उनको सौंपी जानी चाहिए। विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। आम बोलचाल की, सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, फीचर किसे कहते हैं? फीचर की परिभाषा अपने को यहाँ लिखनी है। फीचर एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। अर्थात ऐसी रचना जो सुव्यवस्थित हो, सृजनात्मक हो, आत्मनिष्ठ हो, उसे हम फीचर कहेंगे। उसके बाद आगे देखिए, मिर्जापुर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के परम मित्र का क्या नाम था? जो पाठ का हेडिंग है आपके, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। उसके बाद देखिए, 3 गृह सूत्रों का नाम बताइए जिसमें डेलो की लॉटरी का जिक्र किया गया। बिल्कुल 3 है। आश्वलायन, पहला तो है आश्वलायन, दूसरा है गोबिल और तीसरा है भारद्वाज। ये 3 गृह्य सूत्र हैं। उसके बाद देखिए, देवसेना कौन थी और किससे प्रेम करती थी? देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, और ये स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। उसके बाद देखिए आगे, हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहता है? कवि निराला गीत गाना चाहता है। क्या करना चाहता है? गीत गाना चाहता है। उसके बाद आगे देखिए, हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहता है। फिर आगे, कविता में जीने की कला सिखाती है। स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कविता में संवेदना होती है और राग तत्व होता है, इसलिए कविता जो है जीने की कला सिखाती है। आपको ध्यान है कि जो वाल्मीकि है वो भी एक डाकू से एक बड़े लेखक कवि बन गए थे, तो जीने की कला सिखाती है। नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? रंगमंच पर अभिनय योग्य, रंगमंच पर अभिनय योग्य लिखित रचना, रंगमंच पर अभिनय योग्य लिखित रचना नाटक कहलाती है।
इसी प्रकार कहानी लेखन के विभिन्न विषय, कहानी आपके देखिए घटना प्रधान हो सकती है, कहानी घटना प्रधान हो सकती है, कहानी चरित्र प्रधान हो सकती है, कहानी आत्मकथात्मक हो सकती है, कहानी ऐतिहासिक हो सकती है। ऐसे कहानी के बहुत सारे विषय हैं जिन पर कहानी लिखी जा सकती है। उसके बाद देखिए खंड ब में आपके ये प्रश्न है, जो चौथा और पांचवा प्रश्न है, ये व्यक्ति और माध्यम में से है और प्रश्न संख्या 6 से लगा करके आपके 6, 7, 8 और 9, ये आपके 9 और 10 भी ले लें और 11 ले लें। 11 तक प्रश्न यानी कुल 6 प्रश्न हो गए। ये आपके मुख्य पुस्तक अंतरा से है। इसी प्रकार 12, 13, 14 और 15 ये 4 प्रश्न आपके अंतराल से हैं। खंड स में देखिए, खंड स में आपके 3 प्रश्न हैं और तीनों ही एक ये आपके अंतरा जो है गद्य से है, ये अंतरा पद्य से है और ये अंतराल से है। निबंधात्मक प्रश्न है। खंड द में व्याख्याएं हैं। व्याख्याएं देखिए ये आपकी एक पद्य भाग से है जो अथवा में है। उसी प्रकार ये 20वें प्रश्न में आपके गद्य भाग से अथवा में व्याख्या है और 21वां प्रश्न आपके निबंध का है। इस प्रकार ये मॉडल पेपर हिंदी साहित्य कथा जो हल किया। निश्चित रूप से वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।